Hello students, myself Mrs. Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। स्टूडेंट्स, हम जो अपना लेसन पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। आज का हमारा टॉपिक इस लेसन का लास्ट टॉपिक है और हमारा टॉपिक रहेगा आज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग रासायनिक व्यवहार के साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर इसे प्रभावित करते हैं, इसकी पीरियोडिसिटी या आवर्तिता कैसे जांची जाती है और इसके ज्ञात करने की निर्धारण करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हमारा छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रासायनिक अनुप्रयोगों में विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसको हमने कुछ मुख्य पॉइंट्स में इंक्लूड किया है, शामिल किया है। इट हैज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे इसके अनुप्रयोग हैं, जिसमें सबसे पहला है विद्युत ऋणता तथा बंध की प्रकृति। हम जानते हैं कि जब दो समान विद्युत ऋणता वाले तत्वों के परमाणु मिलकर परस्पर बंध बनाते हैं तो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों नाभिकों के बीच पाया जाता है, जिससे बंध पूर्णतः सहसंयोजक होता है या कोवेलेंट माना जाता है। अब यदि एक अणु में बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर हो तो बंध में आंशिक रूप से आयनिक लक्षण आ जाते हैं और इसे हम प्रतिशत आयनिक गुणों को ज्ञात कर सकते हैं। अब पॉलिंग के अनुसार यदि बंध 50% आयनिक होगा यदि उनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर 1.7 के बराबर होगा। यदि ये डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो बॉन्ड ज़्यादा आयनिक हो जाएगा और यदि ये डिफरेंस 1.7 से कम है तो बॉन्ड ज़्यादा कोवेलेंट या सहसंयोजक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। हैनी और स्मिथ ने एक इक्वेशन दिया था जिससे हम परसेंट आयनिक कैरेक्टर को ज्ञात कर सकते हैं और ये जो पॉलिंग का स्केल है इसके द्वारा हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इक्वेशन आपके सामने है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। ये जो हमारे पास फिगर आएगी कैलकुलेट करके वो परसेंटेज में आएगी। हमने यहाँ 4 कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग जिनकी होती है उनके परसेंट आयनिक कैरेक्टर वो यहाँ पर कैलकुलेट किया है। आप HF में देखिए, परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए हम जब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो 16, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर जो लगभग 43.04% के लगभग बराबर है। HCl में आप ये वैल्यू देखेंगे तो ये 17.24 के बराबर है। HBr में इसका मान घटकर 12.92% रह गया और अगर हम HI में परसेंट आयनिक कैरेक्टर देख रहे हैं तो चूंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 ही है तो वहाँ परसेंट आयनिक कैरेक्टर 6.96% रह जाता है। इट मीन्स जैसा हमने अभी ऊपर देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि 1.7 से ज़्यादा है, जैसा कि हम HF में देख रहे हैं, तो वहाँ बंध ज़्यादा आयनिक होता है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक गुण कम होते हैं। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर प्रतिशत आयनिक गुण को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये उसकी पहली एप्लीकेशन या उसका पहला अनुप्रयोग है। दूसरी जो इसकी रासायनिक अनुप्रयोग है वो है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि बंध की सामर्थ्य को ज्ञात करने में। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल में जब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता में अंतर ज़्यादा होता है तो बंध की सामर्थ्य या उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। एंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू ऑल्सो सपोर्ट्स दिस फैक्ट। और संभवन की ऊष्मा भी ये बताती है कि ये जो हम फैक्टर लेके बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगा, वो हम संभवन की ऊष्मा से भी ज्ञात कर सकते हैं। द कंपाउंड विद वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ EN डिफरेंस, जिन यौगिकों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता की मानों में बहुत कम अंतर होता है वो अनस्टेबल या अस्थायी होते हैं और उनकी संभवन की ऊष्मा भी कम होती है। अगला रासायनिक अनुप्रयोग या इसकी जो केमिकल एनवायरनमेंट है, बिहेवियर है, वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणों की पहचान भी हम विद्युत ऋणता के मान से कर सकते हैं।
Elements with lower value of electronegativity are metals, while the higher values are non-metals. जिन तत्वों की विद्युत ऋणता का मान कम होता है, जिन तत्वों की विद्युत ऋणता का मान कम होता है वे धातुएं होती हैं, और जिनकी विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होता है वे अधातुएं होती हैं। और ये बात हमने जब पीरियोडिसिटीज़ की कल पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू या विद्युत ऋणता का मान एक पीरियड में, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, और ग्रुप में या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये घटता है। इसलिए एक आवर्त में मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे धात्विक गुणों में कमी आती जाती है, और ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। पांचवा जो उसका एप्लीकेशन है वो है कलर ऑफ द सॉल्ट, यानी कि किसी लवण के रंग को भी इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। परसेंट आयनिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। किसी भी, हमने अभी पढ़ा कि किसी भी अणु का जो प्रतिशत आयनिक गुण है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता के मान पर निर्भर करता है, और इस परसेंट आयनिक कैरेक्टर से हम कलर ऑफ सॉल्ट यानी कि किसी भी लवण के रंग को भी, उसके बीच संबंध को भी बता सकते हैं। 3 हमारे पास यहाँ पॉइंट हैं कि यदि प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर किसी भी बंध का 20% से कम है तो वो यौगिक कलर्ड होगा। यदि ये 20% से ज़्यादा है तो वो कलरलेस होगा, यानी कि रंगहीन होगा। और यदि इसका मान 20% से बहुत कम है तो उसका कलर येलो से ऑरेंज और रेड से ब्लैक हो जाता है। तो किसी भी सॉल्ट या लवण का रंग भी हम उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा ज्ञात किए गए परसेंट आयनिक गुण से ज्ञात कर सकते हैं। एक और अनुप्रयोग वो है बंध कोण को ज्ञात करने में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ सेंट्रल एटम अफेक्ट्स ऑन बॉन्ड एंगल। किसी भी केंद्रीय परमाणु की जो विद्युत ऋणता का मान है वो उसके बंध कोण को भी प्रभावित करता है। The lower the electronegativity of central atom, smaller will be the bond angle. किसी भी बंध की, यदि किसी भी केंद्रीय परमाणु में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम है तो उसका बंध कोण भी छोटा होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटी होती है या कम होती है then it could not attract the shared pair of electrons more strongly। यानी कि विद्युत ऋणता का मान अधिक कम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो शेयर्ड पेयर है, जो साझे का पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको अपनी ओर ज़्यादा तीव्रता से या प्रबलता से आकर्षित नहीं कर सकता। हैंस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वुड शिफ्ट मोर टुवर्ड्स द अदर एटम। तो वो बंध युग्म जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो दूसरे परमाणु पर जाने लगता है, और इस वजह से बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है वो घट जाता है और बॉन्ड एंगल में कमी आ जाती है। Thus, the molecule in the which the central atoms are more electronegative, their bond angles are less reduced। तो ये इसके जो प्रमुख अनुप्रयोग हैं, हम कह सकते हैं कि रासायनिक व्यवहार को समझाने में जो इसके एप्लीकेशंस हैं, ये हमने उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े। अब हम इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक लेंगे, वो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बीच क्या अंतर है, हम उसकी कैसे तुलना कर सकते हैं, ये हमारा इसका पार्ट होगा। हम यहाँ 2 कॉलम देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम 1 बाय 1 छोटे छोटे पॉइंट्स में इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये इट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिसाइड द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि ये सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति का माप है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता ये एक विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की ऊर्जा का माप है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का कोई मात्रक नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होती, जबकि हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए कह सकते हैं कि इसका मान हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करते हैं। तीसरी बात, यदि हम इसकी तुलना में बात करेंगे तो वो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड या कि बंधित परमाणुओं का गुण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता आइसोलेटेड या विलगित परमाणु का गुण है।
एक और इसका अंतर है कि विद्युत ऋणता का मान तुलनात्मक होता है, अर्थात किसकी विद्युत ऋणता दूसरे की तुलना में ज़्यादा या कम होगी, यानी कि ये बॉन्डिंग स्टेट पर निर्भर करता है। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान हमारे पास यथार्थ होता है या एक्चुअल वैल्यू होती है। और लास्ट जब हम इसकी बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी, ये एक गुण है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ अ मेजरमेंट, यानी कि ये एक मात्रा है। तो इस टॉपिक में जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बीच अंतर या तुलना की है, इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर पीरियोडिसिटी या तत्वों के आवर्ती गुण समाप्त होता है। और ये आपकी इसके साथ साथ फर्स्ट यूनिट का भी लास्ट टॉपिक था। तो अब आपकी फर्स्ट यूनिट जिसमें 2 चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ये दोनों लेसन्स को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। एंड आई होप कि ये दोनों लेसन चूँकि आपने 12th में भी पढ़े हैं, तो इन सारे पीडीएफ्स के साथ आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आपको इसका एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा, वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करके अपने पास रखना होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।